पूर्वक अपना जीवन मानवता की सेवा सामाजिक न्याय बाबा साहब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं और बुद्ध के विचारों के लिए समर्पित करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। के बारे में बताएं, घर में बैठकर बातें करें कि हमें उनकी क्या है और हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बढ़ा देता हूँ। साइलेंट करना फोन दिखते ही बने जय भीम बुद्धिस्ट सोसाइटी की कार्यकारिणी की रमेश बौद्ध, डॉक्टर गुलाब बौद्ध, मामचंद बौद्ध, राजकुमार बौद्ध, फतेह सिंह, मोहनलाल बौद्ध चौरटी वाले और कम क्योंकि उनमें ज़्यादातर यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग अपने निजी कारण से नहीं आ पाए होंगे, तो आगे भी कार्रवाई अगर मौजूद है। मैं त्रिरत्नों बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाता हूँ। त्रिरत्न ही मेरे पहले और अंतिम शरण स्थान है। मैं ये सोच समझकर प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं गंभीरता पूर्वक अपना जीवन मानवता की सेवा सामाजिक न्याय बाबा साहब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं और बुद्ध के विचारों के लिए समर्पित करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं अपने ज्ञान का अभ्यास जिम्मेदारी पूर्वक विवेक सत्यनिष्ठा और गरिमा के साथ मानव सेवा के लिए करूँगा। जो इसके मूल्यों नैतिक सिद्धांतों और नैतिक मानकों के अनुरूप मैं अपने कर्तव्य और अपने लोगों के बीच लिंग उम्र धर्म नस्ल जातीयता शारीरिक क्षमता मानसिक क्षमता या सामाजिक आर्थिक स्थिति के विचारों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं समाज में भेदभाव को समाप्त करने की का प्रयास करूंगा। मैं ये संकल्प पूरी गंभीरता से स्वतंत्र रूप से और अपने सम्मान के आधार पर करता हूँ। शपथ का अर्थ इस बात की पुष्टि करना था कि मैं मानवता की सेवा भगवान बुद्ध की विचारधारा को बनाने के लिए इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूँ। मेरा कार्य जो लोग अपना रास्ता भटके और उन्हें बुद्ध धम्म की राह दिखाना, वे अपने लोगों को यह याद दिलाना रहेगा कि हम बुद्ध की विचारधारा को अपनाने उसका प्रचार करने के लिए बुद्ध विहार में आए थे। मैं इन सभी प्रतिज्ञाओं का पूर्ण सत्यानिष्ठ व जिम्मेदारी के साथ करूँगा। अपने आप को विकास करके स्थिति में ला पाया। भगवान बुद्ध के समय में
हम अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और ऐसे अनेकों समर्थ राजाओं के बारे में सुनते हैं, जिससे कि हमारा हृदय गौरवान्वित होता है और हमारा संसार में नाम है। भगवान बुद्ध जो विश्व गुरु के रूप में संसार दुनिया में देखे जाते हैं, उसी विचारधारा पर 2 अप्रैल 2018 को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे अपने एक अधिकार को बचाने के लिए हम इकट्ठा हुए और अपनी शक्ति को पहचाना कि इकट्ठे होने में ही सब कुछ हो सकता है। आज की वर्तमान परिस्थितियाँ हमारे साथ शोषण और भेदभाव की और समाज में हमारी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उसकी नहीं दिखाई देती है। अगर हम ये सब प्राप्त करना चाहते हैं तो एक साथ एकजुट होना होगा और गौतम जो है वो हमें यह सिखाता है। इसी पुराने हमको जो हमारा संघ है जिसका नाम हम समण संघ यानी कि समता पर आधारित लोगों का समूह या संघ है। समण संघ इसी बात को लेकर चल रहा है। पुराना संघ है उसी को फिर से पुनर्जीवित किया गया है। यहाँ पर एक सूचना बच्चों के लिए है, हमारे युवा वर्ग के लिए है। आप अपने घरों में जाएंगे, आपके यहाँ पर बच्चे होंगे जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में रोजगार के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो हमारी शिक्षा चल रही है उस प्रकार की शिक्षा है जिससे हमारे बच्चे कहीं ना कहीं उस समय के लिए तैयार नहीं है। समर संघ के कुछ साथियों ने अपने युवा वर्ग के लिए इंग्लिश क्लासेस 11 बजे से का, तो महीने में कम से कम 2 या 3 मीटिंग अगर हम जुड़ते हैं तो हम अपने आप को अपने एक बड़े समूह से, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समूह है जहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वहाँ पर हम अपनी पहचान को कायम रख सकेंगे और समण संघ के कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जो हमेशा अपना सुरक्षा रहेगी और अपना विकास बढ़ता रहेगा। हम एक दूसरे से सहयोग ले सकते हैं किसी भी मायने में, क्योंकि उसकी हमको वो नहीं करनी है कि भाई ये बुद्ध बौद्ध है, ये नाम क्या है बौद्ध लगाता है, लेकिन ये तो ये गलत काम करता है। भाई वो करता है, गलत काम करता है तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है। और ये भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी, जो जैसा कर्म होएगा, अच्छे कर्म करने वाले के पीछे, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने सुख ऐसे चलते हैं जैसे बैलगाड़ी के पीछे पीछे पहिए चलते हैं, और अच्छे कर्म करने वाले के साथ सुख ऐसे चलते हैं जैसे बैलगाड़ी के पीछे पीछे पहिए चलते हैं। दोनों ही हैं। अच्छे कर्म करने वाला सुख को प्राप्त करता है, बुरे कर्म करने वाला दुख को प्राप्त करता है। प्रकृति का नियम है, इसमें हमको कहने सुनने की कोई बात ही नहीं है। हमें तो बाबा साहब ने हमें प्रेरित किया, बुद्ध का मार्ग बताया, तो हमें तो बिना संदेह करके बुद्ध के मार्ग पर चलना है। जो जितना प्रतिशत चलेगा, जो जितना अपने जीवन में उसे उतारेगा, उतना उसको फल मिलेगा। अब इसमें हमें ये कहना कि यार ये आदमी, हम तो ये बौद्ध है और ये गलत है इसलिए नहीं जुड़ रहे। भाई आप किसी आदमी से थोड़ी जुड़ रहे हो, आप तो तथागत बुद्ध की शिक्षाएं बाबा साहब ने हमें बताया, ये मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, इस मार्ग पे तुम्हें चलना है, इस मार्ग पे चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम इस लोक परलोक इस दुनिया में सब जगह तुम्हारा यश फैलेगा। इसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है। अब हम लोग इसमें ये किसी व्यक्ति से जोड़ करके देखें तो ये हमारी कमियां हैं, इस बुद्ध की शिक्षाओं की कमियां नहीं है। तो हमें इससे प्रेरित होकर अगर हमारे जीवन को सुखमय बनाना है, हमारा खुद का कल्याण करना है, समाज का भी कल्याण करना है, तो इन शिक्षाओं के अलावा कोई दुनिया में दूसरा मार्ग नहीं है जो इतना सरल हो, इतना प्राकृतिक हो, इतना नेचुरल हो और सार्वभौमिक हो, सत्य हो। तो ऐसा कोई मार्ग ही नहीं है। तो इस पर बिना संदेह करके, बिना किंतु परंतु करके हमें स्वीकार करना चाहिए और इस पे चलना चाहिए। इसी के साथ सभी को बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। एक शब्द आया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम
साधु